उसने अपनी मर्जी से ये रिश्ता खत्म किया। अच्छा, चल अब इस बात का फैसला अदालत में होगा कि उसने साइन अपनी मर्जी से किए हैं, तुम्हारी जबरदस्ती में। और वहां सर्वा सिर्फ सच ही बोली। खुशफहमी है तुम्हारी। मेरी एक बात याद रखना, सलवा सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहेगी और मुझे तलाक नहीं दूंगा। वो मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा तुम्हारी जुबान पे मेरी बहन का नाम आया तो याद रखना, मुंह तोड़ दूंगा। सलवा ये रिश्ता खत्म कर चुकी है। सलवा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। प्यार करती है वो मुझसे, मोहब्बत है वो मेरी, और मैं कभी उसे खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। ये तुम याद रखना। कुछ दिन तो और रुक जाती। बिलाल बच्चा है, बच्चों से हो जाती हैं गलतियां। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं समझा दूंगी ना शेर दिल को। बस रिफ़त, अब और नहीं रुक सकती। मेरी औलाद ने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन तो जाना ही था ना। पहले इतना सन्नाटा है घर में, आप चली जाएंगी तो हम ना कोई छोड़ जाए मेरे पास। वो तो मुझसे पहले जाने को तैयार बैठी है। उसकी इम्तिहान है, तैयारी करेगी तो इम्तिहान दे सकेगी ना। बस अब तुम मुझे जाने दो और मेरे बेटे की गलती माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं? बच्चा है, बच्चों से गलतियां हो जाती है। बस अब इजाजत दो, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। अपना ख्याल रखो। अलमीर को कब से जानती हो? मैंने कहा अलमीर को कब से जानती हो? कहां मुलाकात हुई तुम्हारी? तो तुम नहीं बताओगी? हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर खामोश खड़ी हो, बताती हो या? शेरदिल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन पे हाथ उठाने? इससे भी तो पूछे, अलमीर को कैसे जानती? बीच सड़क पर चिल्ला चिल्लाकर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा था वो। पूछे? पूछती क्यों नहीं आप? मैं बताता हूं आप क्यों खामोश हैं। क्योंकि आपको सब पता था। खुदकुशी को फूड पॉइजन का नाम दिया आपने। काश मुझे इन बातों का पहले पता चल जाता तो ये हालात पैदा ना होते, ना बाबा जान हमें छोड़कर जाते और मैं अपने हाथों से इसे जिंदा दफन कर देता। बस कर दो। मैंने कहा था ना तुम्हें कि कुछ बातों पे पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। चलो बस, तुम जाओ यहां से बेटा, जाओ। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। जाओ जाओ यहां से। देख लिया अपने नाम नेहाद इश्क का अंजाम। पहले तुम्हारे बाप को मिट्टी के नीचे पहुंचा दिया, फिर भी चैन नहीं आया उस लड़के को। अब गलियों में सड़कों पे हमें बदनाम करता फिर रहा है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। काश तुम मेरी औलाद ही ना होती।
अयान, अयान, अयान मेरे बच्चे, क्या हो रहा है? अयान, अयान क्या हो रहा है? जल्द शेरदिल से बात करना होगी, वरना सारा खेल मेरे हाथ से निकल जाए। जी अम्मी। हेलो, हेलो आज बेटी जल्दी आओ, देखो पता नहीं हयान को क्या हो रहा है। क्या क्या कह रही हैं आप? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ और मैं फौरन घर आ रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ, बाय। अयान मेरे बच्चे क्या हो रहा है? अयान क्या हो रहा है? अयान, 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 मेरे बच्चे। परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता कोमे से बाहर आ रही हैं, तो फिल वक्त ऐसी कंडीशन रहेगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये कोमे से बाहर आ जाएंगी। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। अच्छी बात यह कि रिकवरी बहुत तेज़ से हो रही है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बाप के कातिल को कैसे माफ कर दूं? शेरदिल क्या हो गया है तुम्हें? ठंडे दिमाग से सोचो यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जो हल मैंने तुम्हें बताया है ये तुम्हारी फैमिली के लिए सूटेबल है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उन लोगों को देखा नहीं, कितनी होशियारी से वो सारे केस को मनूवर कर रहे हैं। वो इसी तरह इस केस को झूठा करार देकर खत्म करवा देंगे और उसके बाद तुम्हारी बहन को यहां से ले जाएंगे। आखिरकार अभी भी वो उसके निकाह में है ना? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? इसी में तुम्हारी इज्जत है। और आपस की बात है शेरदिल, तुम्हारा अपना केस बहुत कमजोर है। कल को तुम्हारी बहन ने अदालत में जाकर अगर यह बयान दे दिया कि तुम लोगों ने उससे तलाकनामे पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे, तो फिर ये बची कुछ इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। आंटी के पास जाओ, मेरे पॉइंट्स उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, वरना वो कातिल और उसका भाई दंदनाते हुए आएंगे तुम्हारे घर में और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाँ बिल्कुल, सोचो, वक्त लो, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। देखो, मैं एक दोस्त होने के नाते कुछ हद तक तो इस बात को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन उसका बाप बहुत तेज इंसान है। तगड़े से तगड़ा वकील कर रहा है वो, ताकि केस खत्म करा सके। इसलिए मेरा मशवरा होगा कि तुम जल्द से जल्द फैसला ले लो। और शेरदिल, फैसला मेरे भाई वही होना चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसी में बेहतरी है। जाता हूं।
सलवा ने अपनी मर्जी से तलाक के कागजात पे साइन किया है। सलवा से राब्ते का सिर्फ एक ही जरिया है, अयान। लेकिन पता नहीं अयान कहाँ खो गई। यूनिवर्सिटी वो जा नहीं रही, फोन उसका बंद है। उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। आखिर कैसे राब्ता करूं मैं उससे? एक बार फिर कोशिश करता हूं। शुक्र है बेल तो जा रही है। फोन कट कर दी? क्यों? मैसेज कर देता। Give me a call. Ayan, please pick up the call. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayan. Happy birthday to you. ध्यान से देख के मेरा बच्चा। क्या रहे हैं भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं? बस मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए लेकर आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, भाभी से मिला रही है? बहुत अच्छी बात की तुमने। चलो मुंह करो। क्या? चलो आंखें बंद रखनी है, ओके? तुम देख तो नहीं रही हो? नहीं जल्दी से दिखा देना, क्या दिखाना है मुझे, कुछ अजीब सा हो रहा है। नहीं। भैया मैं देखने वाली हूँ। अरे एक मिनट। Okay, मैं देख रही जस्ट अ सेकंड। जल्दी करे ना भैया। चलो। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, आपको याद था मेरा बर्थडे? ओह बेटा, कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारा बर्थडे? थैंक यू सो मच भाई। मेरा फेवरेट केक। यस सर। एंड ओह थैंक यू सो मच। आई लव फ्लावर्स। और हमने गिफ्ट लिया। गिफ्ट यार, गिफ्ट भूल गया मैं। पता है मुझे बिल्कुल याद नहीं आया गिफ्ट का। झूठ बोले। ओके गिफ्ट तो लेकर आया हूँ। क्या लिया है? ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी बहन का गिफ्ट ले जाऊं? सरप्राइज। वाओ, गोल्ड चेन। क्यों भैया? A for Ayan। बहुत प्यारा भैया। ये और ज्यादा प्यारा मुझे तब लगता है जब इसमें आपके नाम का भी अल्फाबेट होता। A and W। नहीं वो क्यों? सारा दिन तो मैं तुम्हारे सर पे सवार रहता हूँ, अब यहाँ पे भी मतलब। आप नहीं समझते भैया, हम दोनों साथ होते हैं, A and W। अब आप मुझे ये पूरा करके देंगे, ओके? आई प्रॉमिस मेरा बच्चा, नेक्स्ट बर्थडे पे A और W का गिफ्ट होगा। डन। केक काट लें? ओ प्लीज। पता है मेरा कब से दिल कर रहा था केक खाने को। Let's do it again। चल। Happy birthday to you। ये क्या हो रहा है? नहीं। May you have any more. May you have any more. हैप्पी बर्थडे आया। तुम्हें क्या लगा था भैया तुम्हारी बर्थडे भूल गए होंगे? ऐसा हो सकता है भला?
मैं अपनी गुड़िया का बर्थडे भूल जाऊं। चलो आज अपना शौक पूरा कर लो तुम। मेरे मुंह पे केक केक लगाओ। आज भैया ने कि वो शरारत भी पूरी कर दी। अब तो वापस आ जाओ प्लीज। तो बातें बहुत करती हो तुम। भूल ही गया मैं। टाटा। मैंने कहा था ना कि एक के साथ डब्ल्यू भी चाहिए तुम्हें। चलो इस तरह गुस्सा करने से हालात काबू में नहीं आएंगे शेरदिल। तो क्या करूं अम्मी? माफ कर दूं उसे? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी चहेती है। दिमाग को ठंडा रखो शेरदिल। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का अगर यही रास्ता है तो हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। नहीं, मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। आप शायद ये भूल रही हैं कि उसने हमसे बाबा जान को छीन लिया। तो क्या चाहते हो तुम? सलवा को भी छीन ले वो हमसे? हाँ, ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर वहाज, करना वो काम है ये। आप फिर एक गलत फैसला कर रही हैं अम्मी। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों में। ये आपका अटल फैसला है? कह दो जाके इंस्पेक्टर वहाज से हमें मंजूर है। देखिए ये इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अपने बेटे को बचाने का ये एक वाहिद रास्ता है आपके पास। एक बेटे को बचाकर दूसरी को सूली पर चढ़ाना, यही कह रहे हैं ना आप? बाजी आपके हाथ में मुराद साहब, चाहे तो पलट सकते।
मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किस्मत आपको एक और अच्छा मौका दे कि आप अपने बेटे की जान बचा लें। जल्दी फैसला करने इससे पहले कि वो लोग अपना इरादा बदल दें। और वैसे भी अगर अब भी आपको उम्मीद है कि वो रिश्ता बच जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे की जान बचाएं। अगर अलमीर नहीं मानेगा? हाँ, नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप लोग उस पर दबाव डालेंगे तो हो जाएगा राजी। बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन है। इस नामुमकिन को ही तो मुमकिन बनाना है आपने मुराद साहब। मेरा ख्याल है अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाना। तो देख लीजिए, मेरा काम था आपको समझाना। आप घर जाइए, अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए सिचुएशन क्या है, तभी कोई फैसला हो सकेगा। अपने बेटे से नहीं मिलेंगे आप? हाँ? अपने बेटे से हाँ। जाइए जाइए, उससे मुलाकात कर लें। क्या पता ये आप दोनों की आखिरी मुलाकात। फवाद कैसा है? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? आपको क्यों बुलाया था थाने में? फवाद, फवाद ठीक तो है ना? ये कैसा इम्तिहान आ गया हमारे बच्चों पर? तसल्ली रखो आलिया, आजमाइश की घड़ी है, जल्दी टल जाएगी। कैसे तसल्ली रखूं मैं? मेरे बच्चे जिस हाल में हैं, मुझे एक पल भी चैन आ सकता है? बताएं आप, कोई हल है इस बात का? हाँ, एक हल है, मगर क्या? वो अलमीर नहीं मानेगा। आप मुझे बताएं तो सही। मैं अलमीर से बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उसे। आखिर हमने भी तो उसकी सारी बातें मानी है ना। मुझे बताएं तो सही आप। अरे बाबा, मैं आपको सारे हालात बता चुकी हूँ, अब ये नामुमकिन है। पापा नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल हो गया है ना। मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अरे पापा क्या कहते हैं, उनका क्या फैसला होगा वो खुद ही बताएंगे ना। ओके, अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिए। अलमीर को राजी करना अब मेरा काम है। वैसे भी वो लड़की मुझे अब किसी सूरत को भूल रही है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अलमीर की जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके वो लड़की चली जाए तो बेहतर है।
अयान, अयान, फहद, फहद, फहद जल्दी आओ, फहद। वो अम्मा, अयान, अयान को देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां? ये बोल क्यों नहीं रही? अयान, अयान मेरा बच्चा, हाँ हाँ बोलो, क्या 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 बोल रही हो तुम अयान? बोलो। देखो ये किसने आंखें खोली, बोल क्यों नहीं रही है वहां? इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। अयान, अयान मेरे बच्चे बोल, बोल मेरे बच्चे क्या हो रहा है, बोल क्या हो रहा है अयान, बताओ अयान मेरे बच्चे बोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोलेंगी, बोलेंगी, आप बेफिक्र रहें। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये कोमे से बाहर आई हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये बोलेंगी। अभी इनकी फिजियोथेरेपी ऐसे ही चलती रहेगी, कल से हम इनकी स्पीच थेरेपी भी शुरू करा देंगे, ठीक है? बस आप लोग हिम्मत और हौसला रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आइए। अयान, ऐसी वीरान नजरों से ना देख बेटा, मेरा कलेजा कटने लगता है। फहद, सबका दो इसका, शायद किसी की दुआ लग जाए और ये मुझे वैसी पहचानने लगे, मुझसे बात करने लगे। सदका भी दे दूंगा अम्मा, लेकिन अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो हमारी अयान बिल्कुल ठीक होने वाली है। देखिएगा, बिल्कुल पहले जैसी शरारतें करेगी, उसी तरह आपके साथ लड़ाई। बहुत हौसला चाहिए, बहुत हिम्मत। अभी तो तुम मुझे तसल्ली दे रहे थे ना वहां, पर मैं वो दिल कहां से लाऊं जो तुम्हें बोले हौसला रख। पापा, हम्माद का फोन आया था, जो बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस पर खुश हूं या उस बात का क्या असर हो, क्योंकि जिन हालात से हम अभी गुजर रहे हैं कुछ मालूम नहीं क्या। तुम क्यों कंफ्यूज हो रही? सबसे ज्यादा इंतजार तो फवाद को था इस खबर का। पापा थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछता था, कितना खुश था ना मेरा भाई, आप सबके वीजे लग गए हैं, फवाद का भी। ये तो खुशी की बात है। लेकिन पापा, फवाद का क्या होगा? उसे यहाँ अकेला कैसे छोड़ के जाएंगे? देखो, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत हो। पापा, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हो सकता है वो उसका वीजा कैंसिल कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, फवाद हमारे साथ जाएगा। आप चुप क्यों हैं? बताते क्यों नहीं इसे? ये मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या बात है, कोई मुझे कुछ बताएगा? सलवा के घर वालों ने शर्त रखी है, अगर अलमीर सलवा को तलाक दे देगा तो वो फवाद का केस खत्म कर देंगे, माफ कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। क्या? क्या सोच रहे हैं आप?
काफी देर से देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही परेशान है। मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो एतमाद होना चाहिए आपको मुझ पर। बताएं क्या बात है? तुम ठीक कहती थी। सलवा पहले से ही उस लड़के को जानती थी, और यहां तक कि बाबा जान और अम्मी भी। और आपको मुझ पर यकीन ही नहीं था। घर में क्या खिचड़ी पकती थी आपको दिखाई ही नहीं देती थी। उल्टा आपको मुझ पर हाथ भी उठा लिया। मुझे तो अब भी पता ना चलता अगर अलमीर चिल्ला चिल्ला कर ना बताता। सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया उसने। खैर, कम तो आपकी बहन साहिबा भी नहीं थी। याद है वो फूड पॉइजन वाली कहानी? खुदकशी को क्या रंग दिया गया था। बाबा जान को इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। काश मुझे पहले पता चल जाता इन सब बातों का। मैंने तो आपको 1000 बार बताने की कोशिश की, पर आपकी आंखों पर भी तो बहन के प्यार की पट्टी बंधी थी ना। आपको सच दिखाई ही करते थे। खैर, जो होना था सो हो गया। सलवा की वजह से हम बाबा जान को खो चुके हैं। अब देखता हूं कि अलमीर क्या करता है। तलाक नामे पे साइन तो उसको करने ही पड़ेंगे, हर हाल में करने पड़ेंगे। ये किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरी किस्मत ने मुझे। मन की एक तरफ तुम हो जिसे मैंने खुद से भी ज्यादा चाहा है, और दूसरी तरफ मेरा जान से प्यारा भाई। साहिल पे ख्वाब डूब जाने को है। अलमीर जी। राबता क्या हमारा। मैं जानती हूँ बेटा, अब तुम्हारे लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम इस लड़की के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जिस लड़की के कदम अभी तक इस घर में नहीं पड़े, आने से पहले उसने हमारे घर की खुशियों को खाक में मिला दिया। अब हम सबके दिल से वो लड़की उतर चुकी है। उसने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। तुम बताओ कि हम उसे अब कैसे कबूल कर सकते? बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो, भूल जाओ उसे। इसी में हम सबकी भलाई है। उनकी बात मान लो बेटा, इन पेपर्स पे साइन कर दो। अपनी खुशी की सेज पर हमारी कब्र मत बनाओ अलमीर। ये तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम अपने भाई को फांसी के फंदे पे लटका हुआ देखना चाहते हो? चाहते हो कि हम उसे खो दें? पेपर्स पे साइन कर दो बेटा। लेकिन मम्मा, वो लड़की अब मुझे बहू की सूरत में इस घर में हरगिज़ कबूल नहीं है, क्योंकि हम उसे वो इज्जत, वो मकाम नहीं दे सकते जो इस घर की बड़ी बहू का होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से कबूल कर सकती है? इसीलिए तो उसने इतनी आसानी से इन पेपर्स पे साइन कर दिए। वो खुद ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। नहीं हो सकता। उसे यकीनन ये साइन करने के लिए मजबूर किया गया होगा। उसे किसी ने मजबूर नहीं किया, वरना वो तुम्हें खुद एतमाद में लेती, राब्ता करती तुमसे। कहाँ है वो? क्यों नहीं सामने आई तुम्हारे? क्योंकि वो ये खुद रिश्ता तोड़ना चाहती है।
इसलिए तो इतनी आसानी के साथ इन पेपर्स पे साइन कर दिए उसने। कोई तो रिएक्शन आता उसकी तरफ से। देखो बेटा, हम लोगों का, बल्कि खास तौर पे फवाद का पूरा मुस्तकबिल तुम्हारी वजह से दाव पे लगा हुआ है। हमने देखो हंसी खुशी तुम्हारे फैसले को कबूल कर लिया था। तुमने जैसा कहा हमने वैसा किया ना अलमीर। अब तुम वो करोगे जो हम चाहते हैं। हमारा फैसला तुम्हें कबूल करना होगा। सलवा को तुम्हें छोड़ना होगा। मैं कैसे सलवा को छोड़ूंगा? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो। मम्मा प्लीज आप इन पेपर्स पे साइन कर दो। मम्मा मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। क्या कर रही है मम्मा आप ये? मेरे बेटे को बचा लो। अच्छा प्लीज यहाँ बैठे। फवाद को मम्मा बचा प्लीज आप यहाँ बैठे। आप ये क्या कर रही है? लो। मान लो मेरी आप बात। प्लीज यहाँ बैठे। अपने भाई को बचा लो। फवाद को बचा लो, तुम्हारे हाथ में है। बचा लो अपने भाई को अलमीर। फवाद को बचा लो, तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। साइन कर दो इन पेपर्स पे। साइन कर दो। फवाद को बचा लो। बचा लो अपने भाई को। बचा लो। साइन कर दो इन पे बेटा। बचा लो मेरे बच्चे को। बचा लो मेरे बच्चे को। अपने भाई को बचा लो। रूबरू इश्क था